दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। वंदना रोज की तरह अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि तभी उसका पति मोनू काम से आकर अपनी ड्रिंक की बोतल लेकर उसे पीने बैठ जाता है, जिसे देखकर वंदना गुस्से से कहती है, हाय रब्बा, इस आदमी ने तो मेरा खून पी के रखा है। कितना दे टब्बर च फंस गई मैं। अरे तो क्यों इतना खून जलाती है? मैं बस पीता ही तो हूँ ना, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा ना। मेरे नाल ना जुबान न लड़ाओ। मैं कह रही हूँ, जे मैं मायके चली गई ना ता फिर कल्ले पटक दे रहे हो। मुझे मत दो ये धमकी, जाना है तो अभी जाओ। वैसे भी मैं कल्ला चंगा, वे मैनू तेरी लोड़ नहीं। हाँ हाँ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ही है। अरे मेरे नालों ਤਾਂ चंगी ये बोतल है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ब्याह कर लेंदे। मोनू अपनी ड्रिंक नहीं छोड़ता, जिसके चलते वंदना उसके सामने खाने की थाली पटक कर चली जाती है और मोनू पीते पीते वहीं सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह वंदना उठती है, जिसके बाद वो मोनू को ऐसे सोफे पर पड़ा हुआ देखकर उससे कहती है, मेरी ता मती मारी गई सी, जेड़ा मैं इस बंदे नाल ब्याह कर बैठी। रोज रोज पी के आ जाता है, उत्तों मरी मੱਝ वांगू सोफे ते पसर जाता है। अग लगे जाके इनू ते एदी बोतलां नू। मोनू के कानों में वंदना के तानों की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो उससे बोलता है, मीनू तू चैन नाल जीण क्यों नहीं दिंदी मैनू? सवेरे सवेरे तेरा शुरू हो जाता है तेरा टैप रिकॉर्डर। हाँ हाँ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ चिल्लाना लगता है। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ करूं। ਹੁਣ जब बोलदी हां ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ चिल्लाना लगता है। अरे तो सभी यही बोलते हैं शादी से पहले, मैंने कोई अलग से थोड़ी बोला है। वैसे भी मैनू नहीं पता कि बोलना था कि नहीं। कोई नहीं, मैं दस दवांगी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੰਦਨਾ ਨਹੀਂ। वो मैं तो पहले ही गया सी कि तेरा नाम तेरे ते सूट ही नहीं करता। अपना नाम वंदना तो हटा के बांदरी रख ले। सारा दिन तेरी खीकी नहीं मुकदी, उतो खून पींदी है वो अलग। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਨ ਪੀਉਂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। यार मैं चलिया, तेरे तां गल्लां दे बॉम्ब फुटदे ही रहने ने। मोनू नहा धोकर अपने काम के लिए निकल जाता है। वंदना भी अपने घर के कामों में लग जाती है। काम खत्म करके वंदना टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी चाची सास बबली वहाँ आकर उससे बोलती है, अरे वंदना, तेरा सारा काम हो गया क्या? हाँ जी चाची जी, अपने बेटे नु समझाओ कुछ। मैं तो पागल हो गई इस बंदे दे चक्कर च। अरे मैं क्या समझाऊं, पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा है। तेरा चाचा कब है क्या, पीने के बाद उसे भी कोई होश नहीं रहता। उनको संभालते हुए तो मैं ही पागल हो जाती हूँ। सच्ची मैं तो फंस गई ब्याह करके। अच्छा ये सब छोड़, परसों मोनू का जन्मदिन है, ये बता खाने में क्या बनाएगी? मैं नहीं बना रही है नाली कुछ। अरे दफा होन जाके किते, बारों ही डफ के आ जाते ने, घर दा की खानगे। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वंदना के ससुर रमेश वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे ऐसे कैसे नहीं बनाना कुछ, मैंने सबको बुला लिया है। मोनू के जन्मदिन पर मैं पैसे दे दूंगा, तुम सामान मंगवा लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वंदना अपनी चाची सास से बोलती है, देख लो, पूरे टब्बर ने मिन्नू नौकर समझ रखा है। बेटा मेरी नहीं सुनता तब बाप किसे दी नहीं सुनता। बेटा गृहस्थी ऐसे ही नहीं चलती, हमें ही सुनना भी पड़ता है और हमें ही समझना भी पड़ता है। कुछ देर बात करने के बाद वंदना रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जन्मदिन वाले दिन सुबह मोनू काम पर जाने से पहले वंदना से बोलता है, ओ चुड़ैल किथे है, रोटी मिलूगी या भूखा ही चला जावा? वंदना हाथ में बेलन लिए बाहर आती है, जिसे देखकर मोनू कहता है, नहीं देनी रोटी दा मना कर दे, डरा क्यों रही है? हाँ, तानू ਤਾਂ मैं चुड़ैल दिखदी आ ना, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਡੱਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ओ सॉरी, तेनू देखण च इन्ना खो गया मैं, चेता ही भुल गया मैं तां। तू है ही इन्नी सोहनी मेरी बांदरी। फालतू ना मक्खन लगाने ਦੀ ਲੋੜ नहीं है ਮੈਨੂੰ, दफा हो ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ। मोनू अपने काम पर चला जाता है। शाम को सारे रिश्तेदार जन्मदिन मनाने के लिए उनके घर आते हैं, जहां मोनू भी
घर आकर अपने ताया के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है, जिसके बाद वो वंदना के पास जाकर उससे कहता है, ओ चुड़ैल, मैं आ गया। केक कहाँ है? ला काटूं। मोनू के ड्रिंक करने की वजह से वंदना फिर से गुस्से में उससे कहती है, ਫੇਰ तो आ गए ना पी के। मैं ਤਾਂ कहनी आ बिना पीते इस बंदे दा गुजारा ही नहीं हुंदा। अरे वो ना बेचारे दुकानदार की सुबह से एक भी बोतल नहीं बिकी थी, इसलिए मैंने आज अपने जन्मदिन वाले दिन ही उसकी वो नहीं करा दी बोतल खरीद कर, और अब खरीदी थी तो पीनी भी पड़ती ना। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਥੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। अरे वो कुछ ना सोचे इसलिए मैंने उसको भी पिला दी। जाकर देख लो चाचा जी और ताया जी, वो भी टुल हैं पूरे। देखा कितना समझदार हूँ ना मैं। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। वंदना की इस बात पर मोनू को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या जिंदगी बर्बाद कर रखी है? अरे रोज रोज ताने देती रहती हो कि जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैंने कहा था मुझसे शादी करो, मना कर देती ना, इतना ही दुख है तो। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। क्या भुगत रही है? मैं तुझे पीकर मारता हूँ क्या, या गालियाँ देता हूँ, या फिर लोगों से झगड़ा करता हूँ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਘੁੱਟ ਲਾ ਲਾਂਗੀ। वंदना और मोनू के झगड़े की आवाज सुनकर उसका ससुर और चाची सास वहाँ आते हैं और पूछते हैं, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਕੇ। अरे तुझे कितनी बार बोला है इस घर में पीकर मत आया कर। मोनू बेटा देख, अब तेरी शादी हो गई है, परिवार है तेरा, आगे जाकर बच्चे भी होंगे, उनके सामने भी ऐसे ही पीकर आएगा क्या? अगर आएगा तो उन पर क्या असर पड़ेगा? थोड़ा तो समझदार बन जा, अब जिम्मेदारियां आ गई हैं तो तुझे बदलना पड़ेगा। तो चाची ये बात ये प्यार से भी बोल सकती है, जब देखो यही कहती रहती है कि जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, जिंदगी बर्बाद कर दी इसकी। वंदना बेटा तू भी समझ, ये रिश्ता दोनों की मर्जी से ही तो जुड़ा है ना, तो दोनों को निभाना पड़ेगा। कुछ अपनी आदतें वो सुधारेगा और कुछ तू समझ ले बेटा, हमारे लिए तो तुम दोनों एक जैसे ही हो, तभी तो तुम्हें समझा रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। मैं भी नहीं पीऊंगा, बस तुम खुश रहो। मैं तुमसे जान के लड़ता हूँ ना यार, क्योंकि प्यार भी तो तुमसे ही करता हूँ। अब से नहीं पीऊंगा इतनी, और अपने भविष्य के लिए और मेहनत करूंगा। बस ये ताने वाने मत मारा करो यार। अरे अगर लड़ाई खत्म हो गई हो तो केक काट ले क्या बाहर जाके। ਹਾਂਜੀ चलो चलो। जिसके बाद सभी बाहर जाकर मोनू के जन्मदिन का केक काटते हैं और पूरी फैमिली एक साथ मिलकर खुशी खुशी टाइम स्पेंड करती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।